महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं मानसी त्रिपाठी। वेलकम टू माय चैनल योर एस्ट्रो फ्रेंड मानसी। आज मैं लगन की सीरीज़ का जो सेकंड लगन है, मतलब वृषभ लगन के बारे में, व्यक्तियों के बारे में आपसे आज चर्चा करूंगी। पहले वीडियो में मैंने आपको मेष लगन के जातकों के बारे में बताया था। आज मैं उसी सीरीज़ में सेकंड लगन वृषभ लगन के जातक के बारे में बताऊंगी। अगर आपकी कुंडली में पहले घर में आप कुंडली खोलेंगे, जो पहले घर में अगर सेकंड नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, तो आप वृषभ टॉरस असेंडेंट है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं और बहुत इमोशनल ज़्यादा नहीं होते, पर हाँ सेंसिटिव होते हैं चीज़ों को लेके। इमोशनल थोड़े कम होते हैं, प्रैक्टिकलिटी को अपने जीवन में ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसे लोग फिनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बुरे वक्त में उन्हें बहुत चीज़ें फिनेंशियली सिक्योर नहीं होंगे तो बुरे दिन देखने पड़ेंगे, इसलिए ये फिनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं। इनका जीवन का पर्पस ही होता है कि बहुत सेविंग और बहुत फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना। इनके दूसरे भाव में जो राशि आती है वो मिथुन राशि आती है। तो इनका जो परिवार होता है वो बहुत स्कॉलर का परिवार होता है, बहुत स्कॉलरी होते हैं वो लोग। और ऐसे इनके घर के जो सदस्य होते हैं, इनके बाबा, इनके पिताजी, इनके चाचा टीचर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं बहुत अच्छे। तो बहुत एजुकेटेड फैमिली से ये लोग आते हैं, बट एवरेज फिनेंशियल इनकी स्टेटस होता है फैमिली का। बट ये लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और फिनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं। इनका जीवन का यही उद्देश्य होता है। जो तीसरा भाव है उसमें 4 अंक आता है, मतलब कर्क राशि आती है, कैंसर। तो इनके जो भाई बहन होते हैं, इनके जो सिबलिंग्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव टाइप के होते हैं और बहुत इनका जो नेचर होता है बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है इनके सिबलिंग्स का। तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता, इमोशनल लोग इनको पसंद नहीं आते। तो इनका सिबलिंग्स से अपनी उतना ज़्यादा बैलेंस बन नहीं पाता है और एक टाइम में आके अपनी लाइफ में ये लोग थोड़ा सा डिटैच रहते हैं अपने सिबलिंग्स से, अपने भाई बहनों से, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और वो लोग बहुत इमोशनल होते हैं। तो इस तरह का होता है इनका भाई बहन से इनका रिश्ता। और इनकी जो चौथे भाव में राशि आती है वो आती है मेष राशि। तो इनकी जो माँ होती हैं वो बहुत पुरुष प्रधान महिला होती हैं। उनका नेतृत्व एकदम पुरुषों जैसा होता है घर में। अगर कुछ वर्किंग भी नहीं होती हैं, फिर भी जो उनके घर में जो वर्चस्व होता है वो माँ का ही होता है। और ये अपनी माँ से बहुत डरते भी हैं, क्योंकि जो चौथे भाव में जो इनकी राशि आ रही है वो सूर्य की राशि है, मतलब सिंह राशि है। तो माँ एकदम लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है माँ के अंदर। तो इस तरह की माँ होती है। कंफर्ट्स भी इनको अच्छे मिलते हैं, सूर्य प्रधान मिलते हैं, मतलब कंफर्ट्स मिलते हैं इनको अपने बचपन के दिनों में, चाइल्डहुड में अपने। जो पंचम भाव में राशि आती है वो आती है इनकी कन्या की राशि आती है, 6 लिखा होता है उसमें। तो जो इनके बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा बहुत इनके बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट होता है, टैलेंटेड बच्चे होते हैं और बहुत बात मानने वाले बच्चे होते हैं इनके। और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक होते हैं अपने बच्चों को लेके, बहुत कंट्रोल में रखते हैं बच्चों को अपने, और बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हैं, जो कि नहीं सही है, बट इनका नेचर ऐसा होता है। ये अपने बच्चों को बहुत रूल्स में रखते हैं, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। जो इनके छठे भाव में राशि आती है वो आती है इनकी लिब्रा की, तुला राशि। तो ये अपने एनिमीज़ से कैसे डील करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इनके एनिमीज़ नहीं होते हैं, ये बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता है तो ये बातचीत से और समझौते से उसको निपटा लेते हैं। बहुत दिनों तक किसी चीज़ को बांध के नहीं रखते, क्योंकि इतने प्रैक्टिकल लोग हैं, ये छोटी छोटी बातों में उलझ के अपनी ज़िंदगी का बहुत मूल्यवान समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये लोग सिर्फ इनका एक मकसद होता है कि इनको आगे बढ़ना है, इनको अपना फिनेंशियली सिक्योर होना है। तो ये अपने दुश्मन थोड़ा कम ही बनाते हो। अगर इनके कुछ ईगो क्लैशेस होते भी हैं या कुछ इनकी लड़ाई झगड़ा होता भी है, तो ये बहुत बैलेंस तरीके से उसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं। कंपटीशन में भी ये लोग इस तरह से बैलेंस बना के चलते हैं, तो इनके मोस्टली एनिमीज़ होते नहीं हैं।
जो 7th हाउस जो इनके स्पाउस होते हैं वो इनके एकदम अपोजिट होते हैं। वो कहते हैं ना कि अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो जितने ये प्रैक्टिकल होते हैं उतने वो सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा इंटेंस लवर होते हैं, कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनको एकदम बहुत अच्छा इनका बॉन्डिंग रहता है। तो स्पाउस इनको इनके जो पार्टनर होते हैं बहुत इनके अपोजिट होते हैं। इनके ये जितने प्रैक्टिकल होते हैं वो उतने इमोशनल और इंटेंस होते हैं लव को लेके, और बहुत केयरिंग होते हैं और इनको लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। तो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। वो कहते हैं ना कि अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो वही चीज़ है। और जो इनका 8th हाउस है वो सेजिटेरियस से रूल करता है, राशि से, मतलब धनु राशि से रूल करता है। तो ऐसे लोग अकल्ट को में विश्वास क्या करते हैं, इनको रिसर्च करके हर चीज़ समझ में आती है। ये अकल्ट में इनको इंटरेस्ट होता है मगर उस चीज़ को रिसर्च करते हैं। जब अपने से जान लेते हैं तब वो उसमें बिलीव करते हैं, अदरवाइज़ वो किसी के कहने पे या अंधविश्वास नहीं करते किसी चीज़ को लेके। इनका जो इंटरेस्ट होता है वो अपनी हिस्ट्री जानने में, अपना पास्ट जानने में, अपनी फैमिली लीगनेस जानने में होता है, और इसमें वो बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, रिसर्च भी करते हैं उसके लिए। जो इनका 9th हाउस 12 अध्यात्म का कह लीजिए, गुरु का कह लीजिए, वो उसमें जो राशि रूल करती है वो मकर राशि रूल करती है, मींस कैप्रिकॉर्न राशि। तो ऐसे लोग वही है ना कि ये प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। तो ये किसी भी धर्म गुरु या स्पिरिचुअल लीडर पे विश्वास जल्दी नहीं करते हैं, जब तक पूरी तह तक नहीं जाते, उसको समझते नहीं है, वो जल्दी अंधविश्वास नहीं करते हैं किसी भी स्पिरिचुअल लीडर या स्पिरिचुअलिटी में। किसी भी धर्म को अच्छे से समझते हैं तब उसके बिलीव्स को मानते हैं। जो इनकी 10th हाउस में जो राशि जा रही है वो एक्वेरियस जा रही है, मींस कुंभ की राशि जा रही है। तो इनका जो करियर होता है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। कोई भी कम्युनिकेशन फील्ड में ही जाते हैं तो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, बहुत नेम और फेम भी कमाते हैं। जैसे ये कोई बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रीचर बन सकते हैं, इवन काउंसलर बन सकते हैं, साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। जहाँ पे इनको कम्युनिकेशन का कोई काम हो, वो कोई भी फील्ड हो सकती है। और ये बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकते हैं। अगर इन फील्ड में जाते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो इनकी 11th हाउस में राशि जाती है वो पाइसिस है, मीन राशि है। अगर ये अपना बाहर टर्म्स बढ़ाते हैं, आउट ऑफ कंट्री बढ़ाते हैं या बाहर के लोगों से बढ़ाते हैं, तो इनका जो ग्रोथ है करियर में वो बहुत ज़्यादा होगा, इनका नेम फेम भी होगा। तो इनको बाहर दूर में यात्राएं करनी चाहिए, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में या दूसरे लोगों से अगर संपर्क बढ़ाते हैं तो इनका करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। जो इनकी 12th हाउस में राशि आती है वो इनकी मेष राशि आती है, मींस इनकी एरीज राशि आती है। तो ये बहुत ज़्यादा लिबरल और बहुत प्रैक्टिकल हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेके, ये तो बता दिया मैंने। और दूसरी चीज़ ये चैरिटी भी करेंगे, क्योंकि 12th हाउस चैरिटी का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है या दान का होता है। तो ये लोग उन्हीं को देना चाहेंगे जो सुपात्र होते हैं। ये ऐसे किसी को भी कहने पे नहीं देते, ये समझते हैं कि हाँ इसको ज़रूरत है तो ये देते हैं। और पहले ये खुद सिक्योर होना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप खुद नहीं सिक्योर होंगे तो आप किसी को कैसे दान दे सकते हैं, आप किसी का कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इनका ये थिंकिंग प्रोसेस होता है कि आप पहले खुद सिक्योर हो, आप पहले खुद इतना फिनेंशियली स्ट्रांग हो कि आप दूसरे की मदद कर सकें। तो इस तरह के नेचर के होते हैं। ये चैरिटी भी तभी करते हैं जब ये खुद बहुत अच्छे फिनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। तो ये अपने को फिनेंशियली स्ट्रांग करते हैं। इनका पूरा जो मोटिव होता है लाइफ का वो फिनेंशियली स्ट्रांग होना, पैसे को सेविंग करना और उसका अच्छे से यूज़ करना। तो आज के लिए बस इतना ही वृषभ लगन के जातकों के बारे में। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मिथुन लगन के मींस जेमिनी असेंडेंट के लोगों के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय श्री कृष्ण।